अगर साल 2020 और 21 को छोड़ दें तो पिछले कुछ सालों से शेयर बाजार आईपीओ से गुलजार है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इस साल बहुत से आईपीओ आ चुके हैं और बहुत से आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई निवेश नहीं जो आपको 100% रिटर्न दे। इसलिए आज की इस वीडियो में आईपीओ में निवेश करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट से पब्लिक बनती है। वो कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंजेस से लिस्टेड करवाती है और अपनी कैपिटल रेज करने के लिए शेयर सेल करती है। आईपीओ में पार्टिसिपेट करके इन्वेस्टर्स उस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड करने से पहले उसके शेयर्स खरीद सकते हैं और उसके लिए इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदने होते हैं। अपनी नेट बैंकिंग अकाउंट पर लॉगिन करके आईपीओ के लिए डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का तरीका जान लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करते समय डीमैट अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी होती है। और अगर आप शेयर्स सेल करना चाहते हैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके अपना सकते हो। पहला ऑफलाइन तरीका। आईपीओ में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए स्थानीय सब ब्रोकर या एजेंट से संपर्क करें जिसके साथ आपने अपना अकाउंट खोला है। उस एजेंट को आईपीओ एप्लीकेशन के लिए अनुरोध करें। अपने सभी व्यक्तिगत विवरण, डीमैट अकाउंट की जानकारी, आईपीओ बिड प्रक्रिया विवरण के साथ फॉर्म भरें। आईपीओ एप्लीकेशन के साथ संबंधित बिड लगाई गई राशि के चेक अटैच करें। फॉर्म जमा करें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण पूरी तरह मान्य हैं। यदि कोई भी डिटेल गलत है तो आपके आईपीओ एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा ऑनलाइन तरीका। आईपीओ के लिए आवेदन करने का सबसे प्रमुख तरीका ऑनलाइन तरीका है। इसे एएसबीए या एप्लीकेशन सपोर्ट ब्लॉक्ड अकाउंट भी कहा जाता है। आईपीओ में एएसबीए के माध्यम से अप्लाई करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको तब तक कोई राशि नहीं देनी है जब तक आपको आपके द्वारा आवंटित शेयर नहीं मिल जाते। जब आप आईपीओ एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में आपके बारे में सभी व्यक्तिगत, पेशेवर, वित्तीय जानकारी के लेने के बाद से ज्यादातर विवरण खुद ही दर्ज हो जाते हैं। आपको केवल अपनी बीडिंग अमाउंट सहित आईपीओ संबंधित जानकारी दर्ज करनी है। जब आप एएसबीए के माध्यम से ऑनलाइन आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं तो आपके द्वारा बोली लगाने वाली राशि आपके बैंक द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। यह राशि कहीं भी ट्रांसफर नहीं की जाती है और न ही आपके उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। यदि आपको आईपीओ का आवंटन प्राप्त होता है तो उस राशि को आपके बैंक खाते से काट लिया जाता है और संबंधित शेयरों को आपके डीमैट अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। आईपीओ में शेयर्स खरीदने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1। आईपीओ इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें। अक्सर इन्वेस्टर्स जल्द से जल्द प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में कंपनी के डिटेल्स लिए बिना ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो आप ऐसी गलती करने से बचिए और सबसे पहले उस कंपनी के बारे में स्टडी और रिसर्च जरूर करें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आपको कंपनी के बिजनेस प्लान और पब्लिक होने का रीजन जानना होगा और यह पता करने का सबसे आसान तरीका है कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करना। ये प्रोस्पेक्ट सेबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आईपीओ को बहुत हाइक दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, लेकिन आप इसकी इन्फ्लुएंस में आने से बचिए। हाइक को अवॉइड कीजिए और अपनी इन्फॉर्मेशन पर ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। स्टेप 2। फंड्स को अरेंज करें। जब आप अपने लिए परफेक्ट आईपीओ चूज कर ले उसके बाद फंड अरेंज करें। आपको यह पता होना चाहिए कि आप एक दो शेयर नहीं खरीद सकते। आपको कंपनी के लॉट साइज के अकॉर्डिंग ही शेयर्स खरीदने होंगे और लॉट साइज का मतलब होगा कि वो कंपनी सिंगल ट्रांजैक्शन में कितने मिनिमम शेयर्स को ऑफर करती है। जैसे किसी कंपनी ने लॉट साइज 125 डिसाइड किया है तो आपको एक बार में 125 शेयर्स खरीदने होंगे और अगर आप इससे ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको 125 शेयर्स का एक और लॉट खरीदना होगा और इस तरह आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे जिसकी 2 लॉट्स में 250 शेयर्स आपके पास होंगे। आपको शेयर्स लॉट्स में खरीदने होंगे, इसलिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा अमाउंट होना जरूरी होगा। अगर किसी इन्वेस्टर के पास इनफ फंड्स न हो तो वो लोन फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है और बहुत से नेशनल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और एंजल ब्रोकिंग जैसे स्टॉक ब्रोकर्स से लोन फैसिलिटी ले सकते हैं।
स्टेप 3, डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट के जरिए आप सिक्योरिटी को ऑनलाइन बाय और सेल कर सकते हैं। इन सिक्योरिटी में स्टॉक, बॉन्ड और वारंट्स आते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत होती है। आप कुछ ही मिनट में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इसके लिए स्टॉक ब्रोकर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे अपस्टॉक, जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे स्टॉक खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए, जो आपके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट से लिंक हो ताकि आप ट्रेड कर सके। स्टेप 4, एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको ASBA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के बारे में जानना होगा। ये ऐसी फैसिलिटी है जो बिड लगाने के टाइम पर IPO इशू सब्सक्रिप्शन के लिए बैंक्स को इन्वेस्टर्स के अकाउंट में मनी ब्लॉक करने की परमिशन देती है। यानी जब इन्वेस्टर्स ASBA के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि कंपलसरी है, तो उसके बैंक अकाउंट से एप्लीकेशन मनी तभी डेबिट की जाएगी जब अलॉटमेंट के लिए उसका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगा। इस ब्लॉक्ड अमाउंट को किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। हालांकि इस ब्लॉक्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको IPO इशू नहीं मिलता है या इशू विड्रॉल हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है। स्टेप 5, बिडिंग प्रोसेस। इस स्टेप में इन्वेस्टर्स को एक प्राइस पर बिड लगानी होती है, जो कंपनी के द्वारा डिसाइड की गई प्राइस रेंज में से होती है। जब प्राइस और लॉट साइज सिलेक्ट हो जाती है, तब बैंक्स इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में टोटल अमाउंट को ब्लॉक कर देते हैं जब तक ये अलॉट न हो जाएं। स्टेप 6, फाइनल स्टेप में इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं। जब कंपनी को पब्लिक से सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है, तब शेयर्स अलॉट करती है। तो ये थे सभी 6 स्टेप्स जिससे आप IPO में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।